दौरे पाकिस्तान से पाक सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान के साथ मुआहिदे मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। वजीर आजम से सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी और वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था पाक सऊदी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी सऊदी वजीर सरमायाकारी की तिजारती वफ्द के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के इकदाम पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गायम मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा सऊदी तिजारती वफ्द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की आकाश है। बलोचिस्तान के जिला दुक्की में कोयले की कानों पर हमला। जाँ बहक कानकनों की तादाद 20 हो गई, 7 जख्मी। हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक 6 मजदूरों का ताल्लुक जोग और 4 का कला सैफुल्ला, 3 का पशीन, 2 का कुचलाक और लोरालई से था। हमलावरों ने कोल माइंस में मौजूद मशीनरी को आग लगा दी। वजीर आजम और वजीर दाखिला की वाक़े की मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का आज़म। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दासू डैम हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की साहिवाल जेल से मुंतकिली के दौरान हमला। दासू डैम हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार की कोशिश में मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक थ्रेट अलर्ट पर दहशतगर्दों को जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़ाने की कोशिश की। दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पीटीआई प्रोपेगेंडा पार्टी है जिसने प्रोपेगेंडा के लिए ग्रुप बनाए हुए हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया सार्फिन इदारों को धमकाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं जाली वीडियो केस की समाअत के दौरान ऐसे लगा जैसे हॉलीवुड फिल्म का सीन हो। एफआईए ने 3 माह बाद रिपोर्ट पेश की। मुल्जिमा का शौहर मोबाइल फ्रेंचाइज चलाता है। मुल्जिमा के शौहर के नाम पर 500 सिमें हैं जिनसे जाली अकाउंट चलते हैं जिन्हें प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केपी हाउस में मुल्जिमान को पनाह दी जाती है। जाली वीडियो केस में लाहौर हाई कोर्ट का एफआईए रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। अदालत की एक्ट से मुतालिक दीगर केसेस की फाइल पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील का फैसला। जराये का कहना है सिलेक्शन कमेटी में साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद, अजहर अली और अंपायर अलीम डार को शामिल किया जाएगा। असद शफी कौमी सिलेक्शन कमेटी में बरकरार रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ ने कौमी सिलेक्शन कमीशन से इस्तीफा दिया था। कौमी सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के है। सूबे को, इस आवाम को न आप अपने राइट्स देते हैं, न उनके वसाइल पे उसका हक तस्लीम करते हैं। इस वक्त हमारे बकाया जात है वफाक के साथ वो भी नहीं दे रहे, जो फाटा के साथ कमिटमेंट है वो भी नहीं कर रहे। आपने कारोबार भी बंद किया अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे, हमें क्या मैसेज दे रहे हो? और फिर हमारे केपी हाउस को भी आप बंद कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अटैक भी कर रहे हो। खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दिया जा रहा, ऊपर से हमारा केपी हाउस पे बंद कर दिया। हम पर हमले किए जा रहे हैं। विफाक हमें क्या पैगाम दे रहा है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसे कहते हैं हम अस्करियत पसंद नहीं, जद्दोजहद जारी रखेंगे। उमर अयूब और असद कैसे की 8 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में खुसूसी कमेटी के जरिए से रात गए मुज़ाकरात। केपी असम्बली में नून लीग के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर मलिक तारिक अवान कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब रहे। 3 दिन तक इज्तिमा की इजाज़त होगी, सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इज्तिमा के बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली ने मुझ पर एतमाद किया, मुझ पर जो एतमाद किया गया उसको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में खुसूसी कमेटी के जरिए से बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी ने भाई से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू कर लिया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को वजारत दाखिला से मुलाकातों पर पाबंदी से मुतालिक मालूमात लेने की हिदायत समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। नून लीग और पीपी में आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय हो गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरामीम समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आए। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी तरामीम वक्त की ज़रूरत और मजबूरी है। ख्वाहिश है आईनी तरामीम सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से मंजूर हो जाए। इस्लाहात करके माजी की गलतियों से छुटकारा पाना होगा। नवाज शरीफ का कहना था, ऐसा नहीं हो सकता कि फर्द वाहिद मुल्क कौम का स्याह अंधेरों के सपुर्द कर दिया। ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें फर्द वाहिद की बालादस्ती ना हो। एक शख्स को इख्तियार नहीं कि वह जमहूरी निज़ाम को पटरी से उतार दे। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने सऊदी सरमायाकारों की आमद और SCO समिट के इनेकाद का खैर मकदम किया। बार मुलाकात की नौबत क्यों आ रही है? ये सियासत में होता है जी, कंसेंसस डेवलप करने के लिए आपको अपने साथ लोगों को लेके चलना होता है, तो ऊपर से नाजिल नहीं होती चीज़। हमारी कोशिश है कि सबको एक पेज पे जितना भी ला सकें। आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए भाग दौड़। बिलावल नवाज मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी वफ़द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। आईनी तरामीम पर गुफ्तगू। शहरी रहमान ने बताया, सियासत में इत्तेफाक राय के लिए बार बार मुलाकातें करना पड़ती हैं। चीज़ें ऊपर से नाजिल नहीं होती। खुसूसी कमेटी में सब अपना अपना मौक़िफ़ रखेंगे, इत्तेफाक राय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तमाम सियासी जमातों से बातचीत जारी है। मामला 25 अक्टूबर से आगे भी जा सकता है। के ऊपर या आईनी तरामीम के ऊपर जो पार्लिमानी कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई थी, उसका भी कल इजलास है। 11 बजे उस इजलास को कौमी असम्बली में रखा गया। इसमें तमाम पार्लिमानी सियासी जमातें जो हैं के अराकीन मौजूद है। तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ पर वो अराकीन आएंगे और अपना अपना नुक्ता नज़र जो है वो कमेटी के सामने रखेंगे ताकि कंसेंसस बिल्डिंग इस हवाले से की जा सके। आईनी इस्लाहात पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास आज इन कैमरा होगा। इजलास में मौलाना फजल रहमान समेत कमेटी के तमाम अरकान को मदऊ कर लिया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर किया जाएगा। पीपी चेयरमैन के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं, आईनी अदालत पर JUI की तरफ से बाज़ाब्ता मौक़िफ़ के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। पीपल्स पार्टी और JUI इत्तेफाक राय के लिए एक बुर्ज का किरदार अदा कर रही है। JUI और पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम ड्राफ्ट पर काम कर रही है। अपडेट सॉफ्टवेयर किसने किया? मामला इससे आगे हैं। क्या मतलब ये सारा क्यों हो रहा है और इमरान खान की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही? इमरान खान की ने भी ये बंदा रिजर्व में रखा हुआ है। उन्होंने एग्जिजेंसीज के लिए जो है ना रखा हुआ है, दिनों के लिए। जी, स्क्रिप्ट जो था वो पहले तयशुदा था। अली अमीन का मामला सॉफ्टवेयर अपडेट से भी आगे चला जा चुका है। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI ने बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है। बानी PTI कभी गर्मी और कभी नरमी की पॉलिसी पर चल रहे हैं। गायब होने का स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा था। अली अमीन गंडापुर सब काम करके फिर पर्दा डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। मसलहत और मज़ाहमत की सियासत एक साथ नहीं चल सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत हर हाल में आईनी तरामीम लेकर आएगी। तीनों तरामीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बानी PTI और मौलाना फजल रहमान के भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत हैं। बानी PTI ने चंदे के $7.5 मिलियन डुबो दिए। मुकदमा कर रखा है। ये हर बार नई दरख्वास्त दे देते हैं। आर्टिकल 63A में कहीं नहीं लिखा कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। ये भी नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डिसीट हो जाएगा। दोनों चीजें अक्सरियती जजों ने अपने फैसले में लिख दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, आईनी दफात को जाती पसंद और इखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। अदालत ने सिर्फ देखना है कि क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी है। आइन में पार्टी सरबराह को इख्तियार दिया गया कि पार्टी पॉलिसी के जाने पर किसी रुकन को मुनहरिफ करार दे। फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजों ने पार्टी सरबराह का ये इख्तियार खुद को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, अक्सरियती फैसले में कानून के बजाय गैर कानूनी इस्लाहात की भरमार है। सेहतमंद 41 बार, गैर सेहतमंद 5 बार, बदतमीजी 9 बार, बुराई 8 बार, कैंसर 8 बार, खतरा 4 बार इस्तेमाल हुआ।
पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और एमएनए सुहेल सुल्तान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन में रेफरेंसेस 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ 63(2) के तहत नाअहली रेफरेंस, जबकि सुहेल सुल्तान के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली केस की इब्तदाई समाअत होगी। हम आइंदा चंद महीनों में इस किस्म के इकदाम करेंगे जिससे बिजली की कीमत तकरीबन 8 से 10 रुपए पर यूनिट की कमी आनी चाहिए। जैसे जैसे वो रियलाइज होते जाएंगे हम उसका फायदा आवाम को पहुंचाते जाएंगे। आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतों में 8 से 10 रुपए कमी होगी। वजीर तवानाई ने खुशखबरी सुना दी। 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए ओवैस लगारी ने कहा, IPPs के साथ अगले माह में मुआहदे हो जाएंगे, जिसके नतीजे में सालाना 70 अरब की बचत होगी। IPPs का मुनाफा कम करने से भी सालाना 150 अरब की बचत होगी। 411 अरब मुख्तलिफ प्लांट्स को देने थे, जो अब नहीं देंगे। सरकार का कोई प्लांट बंद नहीं होगा, क्योंकि वो नए और बिजली की अच्छी पैदावार कर रहे हैं। आमदन कम दिखाकर पूरा टैक्स ना देना ज्यादा बड़ा मसला है। 15 अक्टूबर से पाकिस्तान में नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो जाएगी। FBI में रजिस्टर्ड कंपनियां भी टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं। नॉन फाइलर्स के लिए आगे जाकर बैरून मुल्क सफर पर भी पाबंदी होगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि नॉन फाइलर से अंडर फाइलर ज्यादा संगीन मसला है। 2022 से FBR अफसरान को फील्ड वर्क के काबिल ही नहीं बनाया गया।